संसद सुरक्षा चूक पर संग्राम, विपक्ष का सदन में लगातार हंगामा जारी, गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग। नमस्कार, मेरा नाम है शुजा अब्बास और आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। संसद में हुई सुरक्षा चूक पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा जारी है। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष के तेवर लगातार आक्रामक हो रहे हैं। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान और इसे लेकर दोनों सदनों में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर 18 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता सदन, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के फ्लोर लीडर्स को मिलने के लिए अपने कक्ष में बुलाया, लेकिन इस बैठक से भी सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन की राह नहीं निकल सकी। इससे पहले शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्षी नेताओं की बैठक भी हुई। संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर शुक्रवार को भी विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए सदन के दोनों सदनों के 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें 13 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। इससे पहले संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को लेकर हुए हंगामे के दौरान अमर्यादित आचरण करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। निलंबित सांसदों सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। संसद में सुरक्षा चूक मामले पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, जब तक गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों में आकर बयान नहीं देंगे तब तक सदन चलने की संभावना बहुत कम है। अभी भी शीतकालीन सत्र के 4 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को आना चाहिए, सदन में बोलना चाहिए। ऐसे सवाल होंगे जिनका उन्हें जवाब देना होगा, उसके बाद ही सदन की कार्यवाही चल सकेगी। जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में नहीं आएंगे और बयान नहीं देंगे तो दोनों सदन का चलना मैं समझता हूं संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। 15 सांसदों को निलंबित किया गया है, 14 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में, और अभी वो 13 हो गए। 13 और 1 जो सांसद चेन्नई में था उनको भी निलंबित किया गया। तो इन्होंने क्या गलती की? ये सारे सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री आए, सदन में बयान दें, और जो बीजेपी के सांसद, मैसूरू के सांसद की भूमिका है उस पर कुछ टिप्पणियां करें, कुछ जानकारी दें, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। वहीं इस पूरी घटना पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सवाल पूछना हमारा फर्ज है। सरकार आम लोगों को भटकाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जानकारी लेना चाहते थे। जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है हम उन्हें तो पूछेंगे ही कि क्या हुआ। देखिए, सवाल पूछना तो हमारा फर्ज होते हैं। इसको अगर राजनीति करना और राजनीति करते हैं, ये दोषारोप करने का मतलब ये होते हैं कि आम लोगों की निगाहों भटकाने के लिए सारे सरकार जुटी हुई है। आसमान तो टूट नहीं पड़ती। आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। दोनों सदन मिलकर सबसे बड़ा नेता कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन होते हैं? सदन के नेता। तो अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? वहीं इस पूरे प्रकरण पर आप सांसद राघव चड्ढा ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या तमाम गैर भाजपा सांसद कोई नाजायज मांग कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत की संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, आज तमाम सांसद, गैर भाजपा सांसद क्या मांग कर रहे हैं? क्या कोई नाजायज मांग कर रहे हैं? क्या कोई गलत बात कह रहे हैं?
वो बस इतना ही तो कह रहे हैं कि इस देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाने वाली भारत देश की संसद में अगर एक इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होती है तो उस पर चर्चा हो, उस पर जांच एजेंसियां, माननीय गृह मंत्री जी, जो भी लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी जिनकी दायित्व बनता है, वो आकर सदन के भीतर अपना बयान दें और पूरे पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले। इसमें कोई नाजायज मांग तो कर नहीं रहे। फिलहाल संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेर रखा है। शुक्रवार को हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 18 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलना है, मगर जैसे हालात हैं उनको देखते हुए सोमवार को भी सदन की कार्यवाही होती नहीं दिख रही है और सोमवार को भी सदन में ऐसे ही हंगामे की उम्मीद है। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।